अस्सलाम वालेकुम। एमबी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ये स्ट्रेट पैंट से नाप लेकर कटिंग करने का तरीका। जी तो स्ट्रेट पैंट से नाप किस तरह लिया जाता है, कटिंग किस तरह की जाती है, मैं आपके सामने नाप लेकर कटिंग करूंगी। वैसे तो हम कटिंग कर देते हैं जी, यानी कि हम 36 पे कटिंग कर रहे हैं या 37 पे कटिंग कर रहे हैं, तो हर किसी का एक अपना हिसाब होता है, अपना नाप होता है। यानी कि जो हमारे पास कस्टमर आता है वो अपना साइज देता है, ये बताता है कि मुझे लेंथ इतनी पहननी है और ऊपर से हमारा जो ट्राउजर है वो इतना ही खुला हो, तो उसी का हम नाप लेकर जो साइज दिया जाता है उसी से हम कटिंग करते हैं। तो वो तरीका मैं आपको आज बताऊंगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास ये मेरे हाथ की सिली हुई है कटिंग स्टिचिंग। ये पैंट स्ट्रेट पैंट शलवार है। ये देखें, ये इस तरह शलवार बनी हुई है। ये देखिए, ये स्ट्रेट पैंट है। तो इसी के उन्होंने ये साइज दिया है कि इसी साइज से हमें ये शलवार बना कर दें, तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये साइज़ दिया गया है, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि ये जितनी भी लेंथ है मुझे 35 लेंथ चाहिए, कि मुझे 35 इंच रखनी है। तो मैं आपको लंबाई करने का तरीका बताऊंगी कि जिस तरह हमारे पास नाप आते हैं उसमें यानी कि कम ज़्यादा हमें बताया जाता है कि यहाँ से लंबा लंबा रखना है, यहाँ से कम करना है। तो हम किस तरीके से करते हैं, ये मेरे पास ये शलवार है जो इसकी मैं लंबाई करूँगी। तो लंबाई आपने इस वाली लाइन से, जो ये सिलाई की लाइन होती है, इससे आपने लंबाई नहीं लेनी। आपने लंबाई लेनी है ये सिलाई के आगे से रखना है आपने। तो ये सिलाई के अगले हिस्से से, जहाँ पे ये लास्टिक और ये पट्टी लगी, जोड़ लगा हुआ है, यहाँ से आपने लंबाई नहीं लेनी, आपने 1 इंच आगे रख के लेना है, क्योंकि ये बैक बड़ी होती है और यहाँ से सेंटर से भी फ्रंट छोटी होती है। तो ना आपने सेंटर से लेना, ना आपने बैक से लेना, और ना ही आपने जोड़ से लेना। आपने 1-2 इंच आपने आगे से पकड़ना है, और ये जो हमारी क्रीज बनी होती है इसी के साथ से आपने यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, ये देखें, यहाँ से आपने पकड़ना है और यहाँ से आपने नाप लेना है। ये पूरा आप देख सकती हैं, ये देखिए स्ट्रेट है, यहाँ से आपने सीधा रखना है। तो यहाँ से आपने यहाँ तक इसकी लंबाई लेनी है। तो ये 36 इंच है, तो मुझे 35 बोला गया, मैंने अब 35 इंच पे ये लंबाई तैयार करनी है। तो ये लंबाई का नाप हो गया। अब मैं यहाँ इसकी लंबाई लूँगी इस कपड़े पे। तो आपने नीचे पहले आपने यहाँ से इसको सीधा कर लेना है, कपड़े की जो रेब होगी सीधा करेंगे। मैंने ये जो शलवार यानी कि 2-2.5 मीटर की शलवार है, कपड़ा आता है, मैंने इसको श्रिंक करके इस तरह डबल फोल्ड करके, ये देखिए इस तरह फोल्ड करके मैंने इसको प्रेस करके बिछा लिया, इस तरह बिछाया। और ये देखिए एक कपड़ा आपने 3 इंच ज़्यादा रखना है। ये देख लें, ये नीचे वाला जो कपड़ा मैंने रखा है, ये वाला, ये 3 इंच आपने ज़्यादा रखना है और ऊपर वाला 3 इंच आपने कम रखना है। ये देखें, ये डबल कपड़ा है, ये कम इसलिए रखना कि ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक कटिंग होगी। तो मैंने इकट्ठा रख के कटिंग करना है, मैंने अलग अलग कटिंग नहीं करनी। तो इसलिए मैंने इन दोनों को डबल करके इस तरह रख लिया कपड़े को। तो यहाँ मैं पहले एक सीधी लाइन लगाऊंगी, ये इसके धागे वागे यानी कि जो निकालने के लिए, रेब निकालने के लिए। फिर इस लाइन से आपने रखना है 2 इंच। आप गौर से समझिए, आप कोई भी शलवार बना रही हैं, सादा ट्राउजर बना रही हैं, स्ट्रेट पैंट बना रही हैं, तो 2 इंच तो आपने रखना ही रखना है। ये तो आपकी किसी गिनती में नहीं है, 2 इंच तो आपने लास्टिक के लिए रखना है। तो इस 2 इंच वाले निशान को आप सीधा कर लें लास्टिक, ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा ना प्लास्टिक के लिए। अब इस वाले निशान से हमने नाप करना है लंबाई का नाप। इस वाले निशान से हम लेंगे लंबाई इसकी। मुझे लंबाई जो रखनी है 35 इंच, मैं 35 पे निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद मैं इस निशान को सीधा कर लूँगी। मैंने 35 वाले निशान को सीधा कर लिया। आगे आपने फोल्डिंग के लिए रखना है। आप 3 इंच का फटा बनाना चाह रही हैं ट्राउजर के लिए, या 4 इंच का बनाना चाह रही हैं, यानी कि 4 इंच रखेंगी तो 2 इंच अंदर फोल्ड करेंगी, 2 इंच की उसकी चौड़ाई आएगी। तो आप आगे अपने कपड़े के लिहाज से आप 4 इंच रख लें। तकरीबन 2 इंच का तो फटा होना चाहिए नीचे पहुँचे के लिए। तो मैंने 4 इंच आगे रख के ये भी लाइन लगा दी 4 इंच की। अब इसके बाद ये हमारी लंबाई का पूरे निशान होगी, हमारे नेफर के लिए होगी। और हम अब आते हैं जी, अब मेन मसला ये होता है कि हमारी थाई का मसला होता है कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि ये पैंट ट्राउजर से नाप किस तरह लिया जाता है। तो इसका नाप इस तरह लिखते हैं, ये थाई वाला नाप है। ये देखें, आपने यहाँ से पकड़ना है, ये वाला जो आसन यहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये सिलाइयों का जोड़ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिलाई का जोड़ है और आपने यहाँ से पकड़ना है और इस तरह आपने रखना है ट्राउज़र को। इस तरह रखने के बाद आपने यहाँ से लेना है, ये इसका आ रहा है जी 13 इंच।
आपने यहाँ तक नाप करना, आपने यहाँ तक पूरा नाप नहीं करना, क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट के निशान लगा रहे हैं। तो हम फ्रंट वाले निशान के लिए पहले इस जोड़ तक हम ना करेंगे। ये जो सिलाई का जोड़ है तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है। तो अभी हम यहाँ रखेंगे 13 इंच। 13 इंच ये हो गया। और इसके बाद हम निशान लगाएंगे जी, ये 13 इंच, आधा इंच आपने इधर के लिए मार्जिन छोड़ना है और आधा इंच आपने इधर के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो ये 14 इंच पे निशान लगाएंगे हम। ये पूरा निशान आ जाएगा 14 इंच। 14 इंच निशान लगाने के बाद आपने इस वाले निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। ये एक आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ से हमारा था 14 इंच ये वाला। अब हम इसका आसन नापेंगे। तो आसन के लिए यहाँ से मैं अब एक बात बता दूँ, यहाँ पे फ्रंट पे उनकी चेपी पट्टी लगी हुई है। तो ये मुझे बताया गया कि हमने फ्रंट पे चेपी नहीं लगानी, हमने पूरा इलास्टिक लगाना है। तो हम इसको इकट्ठा ही नापेंगे, क्योंकि अगर फ्रंट पे चेपी लगानी होती है तो फिर हम 1.5 इंच छोड़ के नापते हैं, क्योंकि ये वाली चेपी वाली पट्टी ये अलग कपड़े पे अलग लगती है, तो पैमाइश नीचे से की जाती है। तो अब मैं पैमाइश पूरी करूँगी, क्योंकि मुझे बताया गया कि अभी हमें ये वाला इलास्टिक नहीं चाहिए, मतलब ये पट्टी नहीं चाहिए, हमें फुल इलास्टिक डलवाना है। तो अब हम यहाँ से पूरा नाप करेंगे। अब आपने इसी वाली जगह से पकड़ना है, इसी वाली जगह से। तो आपने इस तरह कर देना, कपड़े को फोल्ड कर देना है, यानी कि आपने इस तरह पकड़ा, इस तरह सीधा आपने पकड़ा और पांचे को यूं मोड़ दिया, आपने यूं मोड़ के रख दिया। तो ये हमारा आसान आर्ट है। इस तरह ये वाली, ये जो हमारी यू कटिंग हुई होती है ना, ये वाली ये कटिंग इधर आ रही है, ये देखें। तो आपने यहाँ से लेना है, यहाँ से। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंच। तो आपने यहाँ से लेना है 11 इंच। इसको छोड़ के ये दबाव को, ये जो नेफा है बनाना, इसको छोड़ के इस वाली लाइन से रखना आपने। आधा इंच इसका मार्जिन होगा, आपने रखना है 11.5। यहाँ से हमारा हो गया 11.5 और यहाँ से हमने रखा था 14 इंच। 13 इंच इसकी जिनकी उसकी चौड़ाई थी और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा था, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। अब इस वाले निशान को हम कर देंगे इस तरह सीधा। ये निशान इस तरह सीधा हो गया। अब हम इसकी ऊपर वाली फिटिंग का निशान लेके यहाँ से, यहाँ से। तो अब हमने यहाँ से इसकी फिटिंग का निशान नहीं लेना। तकरीबन आपने यहाँ से 5 इंच छोड़ के ऊपर से, यहाँ से आपने इलास्टिक वाली नेफे वाली जगह से 5 इंच नीचे लेना है। तो आपने ये इसकी फिटिंग का निशान लगाना। तो ये 10 इंच आ रहा है। तो 10 इंच में हम 1 इंच, आधा इंच इधर का मार्जिन, आधा इंच इधर का मार्जिन, और हम यहाँ पे लगा देंगे 11 इंच का निशान। ये देखिए, यहाँ पे लगा दिया हमने 11 इंच का निशान, और यहाँ भी हम लगा देंगे 11 इंच का निशान। अब इन दोनों निशानों को हम कर लेंगे सीधा। ये देखिए, अब इन दोनों निशानों को हमने कर लिया सीधा। और इसी तरह यहाँ पे हम देंगे इसकी गुलाई। इस वाले निशान को इस वाले निशान से हमने गुलाई, ऊपर इनकी फिटिंग है और नीचे यहाँ से थाई वाली जगह इन्होंने थोड़ी सी खुली रखवाई है, ताकि ये यानी कि ट्राउजर इनका सही तरीके से आए, इनका मुंह यहाँ से तंग ना हो। तो यहाँ से हम इसकी देंगे गुलाई। ये देखें, ये होगी इनकी गुलाई। गुलाई देने के बाद यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से रखेंगे, अब हम इनका नापेंगे पांचा। तो पांचा हमने पूरा नापना है, पांचे का हमने पूरा नाप करना है। ये हमारा जो देख लें अभी फ्रंट में है ना, फ्रंट ये वाला आगे छोटा और बैक ये बड़ी है, इधर से मोड़ी हुई है। तो हमने पांचे को तो पूरा ही नापना है, पांचे को पूरा नापेंगे। ये आ रहा है जी हमारा 6। अब यहाँ की आपको मैं कटिंग बताती हूँ। आपने यहाँ से रखना है, यहाँ से बाहर वाली साइड पे आपने आपने जी रखना है 2.5 इंच। 2.5 इंच का निशान लगाया आपने। 2.5 इंच के निशान के बाद आपने पांचे का निशान लगाना है 6 इंच पे पूरा। इधर आपने बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना, इधर कोई मार्जिन नहीं रखना। ये देखिए, ये 2.5 इंच का निशान मैंने यहाँ पे लगाया। जो ये हमारे कपड़े की बाहर वाली साइड है, ये बाहर वाली साइड पे मैंने 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाया और अंदर मैंने नाप किया पूरा 6 इंच पांचा। और इस 6 इंच पांचे के साथ हमने ये वाली लाइन लगानी है यहाँ पे कटिंग के लिए। अभी मैं आपको स्केल की मदद से लगा के दिखाती हूँ। 2.5 इंच का निशान जो लगाया, इस 2.5 इंच वाले निशान को इस वाले निशान के साथ मिलाना है। तो ये मेरे पास है ये वाला स्केल। ये पैंट कटिंग के लिए स्केल बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी को इस निशान के साथ हल्के हल्के हाथों से यहाँ से लाइन तक बाहर निकाल सकती हैं, लेकिन मैं इससे कटिंग करूँगी। ये वाला स्केल, ये गुलाई वाला, ये देखें, ये जो गुलाई वाला हिस्सा है ये वाला, ये आपने इस तरफ रखना है, और ये जो गहराई वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखना है। इस तरह इधर नंबर लगे हुए हैं,
ये वाला उल्टा कर देना और आपने यहाँ पे इसको रखना है इस वाले निशान के साथ, ये जो हमने निशान लगाया था इस वाले के साथ, और इस निशान को इस तरह मिला दें। मिलाने के बाद आगे जो हमने पांचा का निशान लगाया मोड़ने के लिए उसको भी सीधा इसी तरह पूरा कर दें। ये इस तरह पूरा कर दिया। अब हमने ये वाला जो निशान लगाया था, ये वाला जो 6 इंच का हमने पांचा छोड़ के लगाया था, याद रहे आपने इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, इसके लिए आपने मार्जिन नहीं रखना, पूरा पूरा 6 इंच रखना है। अगर आपका 7 इंच पहुंचा है तो 7 इंच ही रखना है, अगर 6.5 है तो 6.5 ही रखना है। अब जो ये वाला आसन वाला निशान है, इसको इस वाले निशान के साथ हमने इसको मिला देना है। ये देखिए इस वाले निशान के साथ हमने इसको मिला दिया। इस वाले निशान मिलाने के बाद हमने यहाँ से इस तरह की कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ा सा हमने बाहर लेना है, क्योंकि हम जब पांचा फोल्ड करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा हमारा। ये देखिए ये मैंने निशान बाहर की तरह ये वाली लगाई है, ये निशान। अब ये हमारा जो निशान है ये कंप्लीट हो गया, ये वाला फ्रंट वाला। अब बैक वाले का मैं बताती हूँ। बैक वाले का क्या करना, आपने लेना है बैक के लिए नाप की जरूरत नहीं होती। ये जो लाइन है इसी लाइन पे जाना है। ये वाली जो लाइन लगाई थी हमने, ये बाहर वाली लाइन आपने यहाँ से लेना है 2 इंच। ये देखिए यहाँ से लेना है, इस वाली जगह से लेना आपने यहाँ तक 2 इंच। ये देखिए ये आपने 2 इंच को मिला लिया इस तरह बाहर की तरफ। ये 2 इंच का निशान है और ये बाहर वाली जो लाइन है इस वाली लाइन को आपने मिला दिया इसके साथ। ये वाली आपने लाइन को मिला दिया इसके साथ। और अब इसी आर्म स्केल की मदद से हमने यहाँ रखना है। अब ये भी आप देख लें कि यहाँ से ये स्केल चौड़ा और यहाँ से पतला है, तो आपने इसको बाहर की तरफ रखना है इस तरह। या आप निशान लगा लें, आप 2-2 इंच पे निशान भी लगा सकते हैं इस तरह। इस तरह 2-2 इंच पे आप निशान लगाते जाएं। इस तरीके से जिस तरह ये बाहर की तरफ आ रहा है तो आप इसी तरीके से बाहर की तरफ 2-2 इंच का निशान लगा दें। अब इस निशानों को आप कर लें सीधा। अब इन निशानों को कर लें सीधा। ये हमारा बाहर का जो बैक है ना, ट्राउजर की जो बैक थी उसका निशान है जी। तो हमारे ट्राउजर के सारे निशान ला के अब हम आते हैं बैक की तरफ। मैंने आपको ये जो बताया था शुरू में, ये जो मैंने 3 इंच छोड़ के रखा था, ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा, ये 3 इंच मैंने बढ़ा के जो रखा था, इसको क्या करना है जी, इसको इस तरह करना है सीधा। आपने यहाँ से साथ मिलाना है, यहाँ से आपने ना बिल्कुल साथ मिलाना है। और ये जो हमारी लाइन आ रही है इसके साथ सीधी कटिंग होगी। यहाँ से बिल्कुल आपने इधर से इसकी नोक के साथ मिला देना है। इस तरह आपने साथ मिला देना है और इस वाली लाइन को इसके साथ मिला देना है। ये हमारी बैक होगी, ये हमारी पैंट ट्राउजर की ये हमारी फ्रंट होगी और ये हमारी बैक होगी। मैंने दोनों को रख के इकट्ठे निशान लगा दिए हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो आप इसकी कटिंग करते हैं। पहले मैंने जो निशान लगाया था ये वाले धागे वाले उतारने के लिए, पहले हम इस पर कटिंग करेंगे। इसको उतारेंगे, साफ करेंगे। साफ करने के बाद अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। यहाँ से मैंने ये सारी कटिंग कर दी। अब हमने जो नीचे वाला निशान है, ये तो हमारा तैयार निशान है ना, यानी कि 35 इंच हमारी लंबाई थी, तो ये हमारा नीचे जो 4 इंच मैंने छोड़ा था फोल्ड करने के लिए, इस पर हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से गौर से देखें, पहले हम कटिंग करेंगे बाहर की, यानी कि ये जो कटिंग हुई, ये जो निशान है ना, ये हमारा बैक का निशान है, बैक ट्राउजर का निशान है। तो पहले मैं बैक की कटिंग करूंगी। जी तो ये होगी बैक की कटिंग।
अब इस वाले कपड़े को किस तरह करेंगे, सीधा ये जो रेप कटिंग की थी। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। जी तो ये हमारे दोनों, यानी कि ये हमारी बैक होगी, ये वाली हमारी बैक होगी और ये हमारी हमारी फ्रंट होगी। तो हमने दोनों की कटिंग कर ली है। और यहाँ मैं एक बात आपको और समझा दूँ कि ये जो आपको फिर भी अगर मसला है कि ये कितना रखना है ये लंबाई में, तो ये कम से कम ये 2.5 इंच होना चाहिए। ये वाली चीज़ 2.5 इंच होनी चाहिए। और ये वाली चीज़ आपके सामने ये भी 2.5 इंच होनी चाहिए। 2 से 2.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, तकरीबन ये 2.5-3 इंच तक, वो इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए ये वाली जगह, ये वाली बैक वाली। तो ये आपके सामने मैंने कटिंग भी 2 इंच पे की है। तो ये देखें, ये आपका ये पेंट ट्राउजर से ये कटिंग होकर तैयार हो गया। ये देखें, अब इसको भी करें सीधा, यहाँ से भी आप कर लें इसको अलग, और इस नीचे वाले कपड़े को भी कर लें अलग। अब यहाँ पे डालनी हमने प्लेट, ये जो यहाँ पे प्लेट होती है सेंटर में, यानी कि अगले हिस्से पे, तो इसको किस तरह डालना है, इस वाले कपड़े को आपने उठाना है, तो इस तरह मिलाना है आपने, यहाँ पे आपने डबल मिलाना है। इसको डबल मिलाने के बाद आपने यहाँ पे लगाना है कट, और इसकी लंबाई लेनी है आपने 4 इंच, सॉरी 6 इंच इसकी लंबाई लेनी है आपने। इसकी लंबाई लेनी है 6 इंच, तो 6 इंच पे आपने लगा देना निशान। तो आपने यहाँ से लगाना है, लेना है कपड़ा जी 1 इंच, 1 इंच पे आपने लगानी है, इसकी बनानी है प्लेट, 1 इंच पे प्लेट बनानी है आपने। तो ये हमारी प्लेट होगी 1 इंच की, ये देखें, ये हमारी जो फ्रंट पल्ला है इसका पैंट ट्राउजर का, तो ये हमारी 1 इंच पे प्लेट होगी। और इसी को खोल के आप यहाँ भी निशान लगा दें, और इधर भी लगा दें आपने कट। ये देखें, ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। जी तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।